विधायकों की बैठक से उठा सियासी बवाल अभी पूरी तरीके से थमा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और बड़ा धमाका हो गया है। जिस मुद्दे पर संगठन और सरकार के बीच खींचतान साफ दिखाई देने लगी थी, उसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने ऐसा संकेत दे दिया है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी हलकों को सतर्क कर दिया है। और ठीक इसी वक्त अयोध्या में योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात ने यह साफ कर दिया कि यह महज सहयोग नहीं बल्कि आने वाले बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की भूमिका होगी। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक इस समय आरएसएस और राजनाथ सिंह खुलकर योगी आदित्यनाथ के समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और अब योगी इस पूरी घटनाक्रम को केवल बयानबाजी तक सीमित न रखने वाले बल्कि इसे जमीन पर उतारने की तैयारी में जुट चुके हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की बैठक को शुरुआत में संगठनात्मक प्रक्रिया के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन जल्द ही यह साफ हो गया कि मामला इससे कहीं आगे निकल चुका है। विपक्ष ने इसे योगी सरकार के खिलाफ नाराजगी के तौर पर उछालना शुरू किया और राजनीतिक तापमान तेजी से चढ़ने लगा, खासकर उत्तर प्रदेश में। इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीतर खाने यह संदेश दिया कि ब्राह्मण समाज की अनदेखी का राजनीतिक खामियाजा पार्टी यानी बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। योगी का यह आकलन सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि चुनावी गणित से जुड़ा हुआ था। यही वजह रही कि संगठन के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर मंथन तेज हो गया। इस पूरे घटनाक्रम में पंकज चौधरी की भूमिका चर्चा के केंद्र में आई। दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने और सरकार पर संतुलन बनाने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे योगी पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ से हुई मुलाकात के बाद समीकरण बदलते हुए नजर आए। भले ही सार्वजनिक तौर पर पंकज चौधरी ने कोई सुविरोक्ति नहीं की, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उनका रुख पहले जैसा आक्रामक नहीं रहा। इसके बाद दिल्ली में हुई बैठकों ने यह साफ कर दिया कि योगी को कमजोर करने की कोशिश फिलहाल असरदार साबित नहीं हो रही है। योगी आदित्यनाथ की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत अब तक यही रही है कि वो दबाव में बिखरने के बजाय और सख्त होकर और मजबूत होकर उभरते हैं। न संगठनात्मक दबाव, न दिल्ली की रणनीति और न ही विपक्ष का नैरेटिव अब तक कुछ भी उन्हें अपने रास्ते से विचलित नहीं कर पाया है। यही वजह है कि संगठन बनाम सरकार की बहस धीरे धीरे सरकार के पक्ष में झुकती हुई दिखाई दे रही है। इस सियासी उठापटक के बीच अयोध्या में योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात ने पूरे घटनाक्रम को निर्णायक मोड़ दे दिया। दोनों नेताओं की सार्वजनिक गर्मजोशी और निजी बातचीत के सियासी मायने दूर तक जाते हैं। राजनाथ सिंह को बीजेपी का ऐसा वरिष्ठ चेहरा माना जाता है जिनका योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जग जाहिर है। कई बार वो अपने भाषणों में योगी आदित्यनाथ की तारीफें कर चुके हैं। सूत्रों के अनुसार इस मुलाकात में सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव, ब्राह्मण समाज को लेकर बनी धारणा और संगठन सरकार के संतुलन पर गहन चर्चा हुई। यह संदेश साफ था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी अकेले नहीं है। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का रुख भी स्पष्ट होता चला गया। संघ के शताब्दी वर्ष में प्रवेश करते ही उत्तर प्रदेश उसकी प्राथमिकताओं में से सबसे ऊपर आ गया। संघ और बीजेपी ने मिलकर यह तय कर लिया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रभावशाली चेहरे के रूप में पेश किया जाएगा। जनवरी 2026 में यानी इसी महीने में प्रस्तावित विराट हिंदू सम्मेलन इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें योगी की मौजूदगी केवल औपचारिक नहीं होगी बल्कि केंद्रीय भूमिका में होगी। राम मंदिर के एजेंडे को गांव-गांव पहुंचाने, कैलेंडर और प्रतीकों के जरिए जनसंपर्क बढ़ाने और हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों, खासतौर पर दलित, अति और पिछड़े वर्ग को जोड़ने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। संघ का यह संदेश भी अब साफ होता जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की छवि को कमजोर करने की कोशिश करने वाले लोग उसकी नजरों में संदेह के घेरे में होंगे, यानी कि बागी माने जाएंगे जो योगी के खिलाफ जाएंगे। यही कारण है कि संगठन के भीतर भी अब स्वर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग कल तक योगी पर दबाव बनाने की बात कर रहे थे, आज वही संतुलन साधने की भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की ताकत से उनके प्रशासनिक फैसलों में नहीं बल्कि उनकी छवि में निहित है। उनका पहनावा, उनका सार्वजनिक आचरण और उनका अस्पष्ट वैचारिक रुख उन्हें बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग बनाता है। संघ और बीजेपी दोनों नेताओं के लिए यह छवि अब चुनावी हथियार बन चुकी है। 2027 की राह अभी लंबी जरूर है, लेकिन उसकी तैयारी अभी से पूरी गंभीरता के साथ शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीति का निष्कर्ष धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को घेरने की हर कोशिश ने उन्हें और मजबूत
मजबूत किया है। दिल्ली हो या संगठन, अब यह समझ आने लगी है उनको कि यूपी में सत्ता की हैट्रिक का रास्ता योगी नेतृत्व से होकर ही जाता है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक से शुरू हुआ यह सियासी बवंडर अब एक नई दिशा ले चुका है, जहां योगी आदित्यनाथ न सिर्फ सत्ता के केंद्र में है बल्कि भविष्य की राजनीति के सबसे बड़े सूत्रधार के रूप में लगातार वो उभरते हुए नजर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह से योगी की मुलाकात हुई और आरएसएस का यह फरमान जारी हुआ कि जो हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेतृत्व में, उसके मुख्य नायक बनेंगे योगी आदित्यनाथ। वही जाकर उन रैलियों, उन महासभाओं में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ही पूरा फोकस करेंगे। यानी 27 के चुनाव में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ आपको वही भगवा योगी नजर आने वाले हैं और कई सारे हजारों सम्मेलनों में वो पहुंचने की तैयारी में है। आरएसएस ने साफ तौर पर कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ को ही नायक बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश में पेश किया जाएगा और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और पंकज चौधरी जो ये सोच रहे थे कि संगठन सरकार से बड़ी होगी, एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के रडार में आती हुई चीजें दिख रही है। यानी योगी के पक्ष में सारी चीजें जाती हुई दिख रही हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ना तो डरते हैं ना तो दबते हैं और वो जो कहते हैं वो करते हैं। और शायद इसी वजह से अब दिल्ली की जो शीर्ष नेतृत्व है वो कोई अलग रणनीति के तहत ही योगी को घेरने का प्रयास कर सकती है, वरना योगी आदित्यनाथ अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। आप अपनी राय देकर हमको जरूर बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ को लेकर आरएसएस ने जो ऐलान किया है कि जो भी नेता होगा अगर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाएगा तो उसको आरएसएस की नजरों में बागी माना जाएगा। दूसरा, आरएसएस ने जो ये कहा है कि विराट हिंदू महासम्मेलन जो होने जा रहा है उसके नायक योगी आदित्यनाथ होंगे, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? और भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ कितने बड़े नेता हैं, कितने महत्वपूर्ण नेता हैं, उसको लेकर भी आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।